अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की बदौलत मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रिएक्शन की अगर बात करूँ तो आज सीमा हैदर की कोई भी वीडियो मैंने नहीं देखी जाकर जिस पे मैं रिएक्शन दूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात है जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी। जैसे कि आप सब मेरे पॉइंट्स को बहुत सराहते भी है, पसंद भी करते हैं और आप लोगों को मेरी पॉइंट्स जो है वो समझ भी आती है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के पॉइंट्स सीमा हैदर के हवाले से, सीमा हैदर के कंटेंट के हवाले से, सीमा हैदर वीडियोस में दिखा रही है तो वो सारी पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे लाकर रखती हूँ। तो आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं और चाहते हैं कि मैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो और पॉइंट जो मैं यहाँ पे वीडियो शेयर करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। आज ये रखने वाली हूँ कि जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियोज़ बनाई थी और वहाँ पर दिखाया था कि जो मेरा और निर्भया जो है उसकी वीडियो मैंने पॉइंट आउट किया था और बताया था कि ये जो एक टाइप की बच्ची नहीं होती है, सीमा हैदर के पास दो किस्म की बच्ची होती है। और दो किस्म की बच्ची यूँ कि एक बच्ची जो है जो मुसलसल अक्सर वीडियोस में दिखाती है जो गंजी टाइप की है, बच्ची के हेड जो है थोड़ा सा टेढ़ा है और बड़ा भी है और हेयर जो है एक जगह नहीं है, मतलब जगह जगह से हेयर्स उड़े हुए भी हैं और हेयर्स हैं भी और गंजी टाइप की बच्ची लगती है। और एक वीडियो में वो ये दिखाती है, मतलब कभी वीडियो में डिफरेंट जो बच्चे की बात करते हैं ना कि मुख्तलिफ़ किस्म की बच्ची इसके पास होती है, तो 2 अदद बच्ची है। पॉइंट ये है कि सीमा हैदर जो इस्तेमाल कर रही है बच्ची, उसके पास 2 किस्म की बच्ची है, 3 नहीं है, 2 किस्म की बच्ची है। तीसरा इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने काफ़ी पॉइंट्स देखे, इसके वीडियोस देखी, पुरानी वीडियोस जिसमें इसने बच्ची को यूज़ किया है। तो 2 टाइप की बच्ची है। एक टाइप की बच्ची है कि जो मुसलसल ये अभी वीडियोस में दिखाती है जो गंजी है, ठीक है, और एक जो बच्ची है वो भी किसकी है नहीं पता, उसके हेयर में बाल है, मतलब काले काले बाल हैं। और उसके जो हेड की अगर बात करूँ तो वो काफ़ी गोल है हेड, और जो अभी बच्ची लेके घूमती है जिसके सर पर बाल ही नहीं है उसका हेड जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, आप गौर करना। तो ये जो 2 किस्म की बच्ची है ये जब से लेके अब तक वीडियोस में दिखा रही है। जब से लेके अब तक का मतलब ये है कि जब से इसने ये ड्रामा किया है कि इसने एक बच्ची जन्म दी, तब से लेके अब तक ये 2 बच्चियों को यूज़ कर रही है अपनी वीडियो में। आप जैसे लोगों के सामने जो वीडियोस लेकर आती है, हमारे सामने जो वीडियोस लेकर आती है, उसमें 2 बच्ची ये इस्तेमाल करती है। पॉइंट ये था आज का। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आए मेरी बात पे कि मैं इसी तरह बात करूँ, मैं इसी तरह तो बात करती नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जब मुझे पॉइंट्स नज़र आते हैं और वो पॉइंट्स एम ही नहीं होते, छोटे मोटे नहीं होते, मैं बड़े गौर से इसकी वीडियोस देखती हूँ, समझती हूँ क्या है कि असल क्या गोलमाल है। तो मैंने गोलमाल वहाँ पर यही देखा है कि बच्ची इसके पास 2 है। एक जो बिल्कुल गोल हेड है, ठीक है, और उसके हेड पर काले काले बाल हैं, और एक बच्ची वो जिसका हेड थोड़ा सा टेढ़ा है, काफ़ी गोरी बच्ची है वो, ठीक है, और थोड़ी बड़ी भी दिखती है, और उसके हेड पर एक जगह बाल है एक जगह गायब है, मतलब गंजी टाइप की बच्ची है। तो ये 2 बच्ची मुसलसल इस्तेमाल कर रही है, यानी पालने की एक्टिंग कर रही है, जबकि इसने तो पैदा खुद किया ही नहीं है। इसको जहाँ से मिला है वो 2 बच्ची मिली है। अब वो 2 बच्ची किसकी है ये तो अभी तक नहीं पता चल सका। बकौल इसके कि सीमा हैदर ने इस बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, ये गलत बात है। अभी जो सेकंड प्रेगनेंसी का ड्रामा करने वाली आगे, वो भी देखिए कौन सी बच्ची और किसकी ये अडॉप्ट करती है और रामू काका किसकी बच्ची लाकर गोद में डालते हैं। और आप सब तो जानते हैं, एक बात निकल कर आई थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही ये बात कि ये जो बच्ची है मनोज मस्ताना की नाजायज़ बच्ची है, सॉरी मनोज मस्ताना की बेटी की नाजायज़ बच्ची है। फिर एक बात ये भी निकल कर आई है कि निकल कर क्या, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये जो बच्ची है ये लप्पू झिंगुर की बहन की बच्ची है। तो एक बच्ची तो इसमें लप्पू झिंगुर की बहन की है और एक बच्ची किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस बारे में मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन कोई भी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बात कर लेती हूँ एक वकील की, जो वकील निकल कर आए हैं, केसेस कर रहे हैं, जिसमें केसेस की अगर बात करूँ तो वो केसेस ये है, ये वकील ग़ुलाम हैदर की तरफ से नहीं किया गया है, ये इंडिया की तरफ से ही आए हैं, इंडिया की तरफ से ही अपने लिए यहाँ पर काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। जो इंडिया में इनलीगल लोग वहाँ पे रह रहे हैं, घुसपैठियों की अगर बात करूँ तो उस पर उन्होंने केस किया है। और उस केस में अगर लिस्ट में नाम की बात करूँ तो सीमा हैदर का भी नाम शामिल है। आई होप कि ग़ुलाम हैदर को इंसाफ मिल सकता है। 4 बच्चे यकीनन डिपोर्ट किए जाएंगे,
और अगर सीमा हैदर की दुहाई की बात करूँ तो वहाँ की गवर्नमेंट से उसने दुहाई लगाई है कि मैं बहुत पीड़ित महिला हूँ, मुझे पाकिस्तान में बहुत मुझ पे जुल्म किया जाता था, मेरा शौहर जो है वो जुल्म करता था, मैंने यहाँ पे आके जो है सचिन से शादी कर ली, अब ये मेरा शौहर है और मुझे यहाँ की नागरिकता चाहिए। उसने बहुत सी ऐसी बातें की जो मैं डिटेल में नहीं कहूँगी क्योंकि डिटेल में 2 सालों में हमने बहुत बार बात की है। सीमा हैदर जो वहाँ शरण मांग रही है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उसने रखे हैं और इंडियन गवर्नमेंट के जो सिस्टम इदारे जो है सीमा हैदर को सपोर्ट भी करती हैं। नज़र आती है कि जो चीज़ें उसने वहाँ पे पॉइंट रखा है कि मुझे यहाँ नागरिकता दे दी जाए, शरण दे दी जाए। लेकिन अगर वहाँ पे 4 बच्चों की बात की जाए तो 4 बच्चे जो है वो आज भी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं। उन बच्चों को तो बिल्कुल भी वहाँ शहरियत नहीं दी जा सकती क्योंकि आज भी वो जो बाप है वो मांग कर रहा है, उस बाप ने इंडिया में केस किया हुआ है और बच्चे जो है माइनर हैं, उनका ना ही धर्म चेंज किया जा सकता है, ना ही बाप की इजाज़त के बगैर उन बच्चों को भारत में इस तरह रोका जा सकता है। रही बात सीमा की, तो सीमा ने भी कोई जायज़ काम नहीं किया है। वहाँ पे निकाह में रहते हुए गुलाम हैदर के उसने वहाँ पे हिंदू धर्म के मुताबिक शादी की है और अपना धर्म चेंज किया है। अब आगे देखिए ये जो वकील काम करे इसमें कितने % कार्रवाई आगे जाती है और उम्मीद है कि कार्रवाई आगे जाएगी क्योंकि वो पर्सनली सीमा हैदर के लिए केस नहीं किया, उन्होंने उन लोगों के लिए केस किया है जो भारत में इलीगल तौर पर रह रहे हैं। इन सब बातों को अभी रखती हूँ मैं साइड में, लेकिन मेरा एक सवाल, एक पॉइंट है, जैसे कि सीमा हैदर कोई जायज़ तरीके से तो भारत में घुसी नहीं है, वो नाजायज़ तरीके से भारत में घुसी, उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं। मेरा सवाल ये है वहाँ के एक सिस्टम से, वहाँ के इदारे से, वहाँ की गवर्नमेंट से, क्या इस तरह कोई भी इलीगल तौर पर घुसकर ये दुहाई लगा सकता है कि मुझे जहाँ से मैं आई वहाँ पे बहुत जुल्म मुझ पर किया जाता था, मेरा शौहर मुझ पर बहुत जुल्म करता था और मैं अगर इलीगल घुसपैठिया हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने शादी कर ली है और धर्म भी चेंज कर लिया है। इन सब बातों के बेस पे किसी भी पर्सन को इस तरह हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकती है, मतलब नागरिकता मिल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर इस तरह आसानी से नागरिकता मिल सकती है तो मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान में जो घुसपैठियों का राज है, कुछ हिंदुस्तानी कहते हैं कि हमारा ही मुल्क मिलता है और कहीं लोग नहीं जाते, हमारे मुल्क में आकर लोग इलीगल तौर पर बसे हुए हैं, हमारा हिंदुस्तान ही नज़र आता है। तो हिंदुस्तान ऐसे ही तो नहीं नज़र आता ना, जब वहाँ का कानून, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के इदारे जो हैं इजाज़त देते हैं रहने की, तो ही ऐसे घुसपैठियों को हिंदुस्तान नज़र आता है। अगर ये इजाज़त ना दे तो मेरे ख्याल से सख्ती हो इन सब चीज़ों पे, तो मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं है कि इस तरह कोई भी घुसपैठिया घुसकर वहाँ पे नागरिकता मांगे, वहाँ की शहरियत मांगे और किसी के भी साथ वहाँ पे लिविंग रिलेशन में रहे और उसके बाद अपना धर्म चेंज करे। और अगर ये सारी चीज़ें वहाँ के इदारे, वहाँ की गवर्नमेंट ये सब चीज़ें सीमा हैदर को प्रोवाइड करती भी हैं तो फिर ये इंप्रेशन जाता है कि बस कोई भी घुस जाओ, अपना धर्म चेंज कर लो और शादी कर लो, वो चाहे जायज़ हो या ना जायज़ हो। अगर लीगली तौर पे भी देखा जाए तो सीमा हैदर ने जो शादी की है सचिन के साथ, तो ये शादी भी अभी लीगल नहीं है। फिर भी सीमा हैदर वहाँ रहकर केसेस करती है, अपने शौहर गुलाम हैदर पर केस करती है, पाकिस्तानी सारे यूट्यूबर पर केस करती है, मोमिन मलिक सर पर, और जवाब भी मांगती है कोर्ट से कि मैंने जो केस किया इस पर क्या जवाब है, आगे इस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जो कि लीगली तौर पर कोई राइट ही नहीं रखती कि वो वहाँ पे बैठकर किसी पे केस भी करे। लेकिन उस पर केस, उसकी केस करने पर केस भी होता है। वो अलग बात है कि मोमिन मलिक सर इसको देख रहे हैं, आया इसने जितने भी केसेस करा हैं उस केस के हवाले से मोमिन मलिक सर जो है काम कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो असाइलम मिलने की बात है जो अभी गर्दिश कर रही है, 15 अगस्त के बाद सच जो है वो सामने आ जाएगा कि आया कि इस बात पे कितनी सदाकत है। माज़रत चाहूँगी, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत सारी शोर सुनने को मिल रही होगी। अभी घर में काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब भी हो रही थी और आप लोगों को वीडियो में ये साउंड सुनने को मिलेगा, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो इसके लिए माज़रत दिल से। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं ओवर वॉइस करके वीडियो बनाती हूँ क्योंकि घर में काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं इस तरह बैठ कर वीडियो नहीं बना सकती हूँ। ओवर वॉइस करने से क्या होता है कि वॉइस जो है वो काफ़ी क्लियर होती है और आप लोगों को भी सुनने में मेरी बातें जो है पॉइंट जो है समझ आती है।